हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे 7 जनवरी 2022 की जितनी भी इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, रेलवे या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो हमारा आ जाता है इतिहास का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है 7 जनवरी 1714 में इंग्लैंड के हेनरी मिल ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। अब आप क्वेश्चन होगा कि भाई इसका आविष्कार क्यों किया गया था। तो उस ज़माने में क्या था, लोगों को कुछ ज़रूरी बातें या कुछ लिखने के लिए इन्होंने पेपर का इस्तेमाल शुरू किया था। फिर कुछ वक्त बाद ऐसा हुआ कि भाई लोग जल्दी जल्दी लिखते थे तो कुछ समझ नहीं आता था। लोग पहले के ज़माने हुआ करते थे, मतलब जो मैसेज होते थे वो भी पेपर में लिख के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे। तो बट कोई ऐसा मैसेज होता था जो मतलब कहीं लोग होते थे जल्दबाजी में या कुछ, तो वो जल्दी मैसेज लिखते थे जिससे समझ नहीं आता था। तो फिर इन्हीं सारी चीज़ों को देखते देखते इन्होंने महसूस किया कि एक टाइपराइटर बनाना चाहिए। लोगों के मन में आइडिया आया। तभी क्या हुआ था, 7 जनवरी 1914 में इंग्लैंड के हेनरी मिल थे जिन्होंने टाइपराइटर का सबसे पहले आविष्कार किया था। तो इसलिए ये इतिहास का 7 जनवरी है, तो इसलिए इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इसका क्या इतिहास था। तो ये था। दूसरा, 7 जनवरी 1982 में पहला अमेरिकी वाणिज्य बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका खोला। वही ये किसने खोला था? ये जिन्होंने ये बैंक खोला उससे पहले ये एक वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी थी, जो कि पूंजी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सबसे बड़ी बैंक होल्डिंग कंपनी थी। मतलब ये संयुक्त राज्य की होल्डिंग कंपनी हुआ करती थी पहले ये। फिर इन्होंने क्या करा, बाद में बाज़ार पूंजीकरण, जिसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की दूसरी सबसे बड़ी बैंक का इन्होंने विस्तार किया, मतलब इसको खोला। और उसके बाद इसमें 150 से अधिक देशों के जो ग्राहक थे उनको सेवाएं प्रदान करना शुरू करा। ऐसे करके इन्होंने 7 जनवरी 1982 में अपना पहला वाणिज्य बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका खोला था। 7 जनवरी 1789 में अमेरिकी जनता ने जॉर्ज वाशिंगटन को देश का पहला राष्ट्रपति चुने जाने के लिए मतदान किए। क्या हुआ था, 30 अप्रैल 1789 में क्या हुआ था, पहली बार अमेरिका में राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए मतदान हुए थे, जिसका रिजल्ट 7 जनवरी 1789 को हुआ था, जिसमें पहली बार जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने गए थे। और उनका जो काल रहा था वो रहा था 1789 से 1797 तक। ये अपने पद पर रहे थे, राष्ट्रपति के पद पर ये रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। और हमारा है आगे 7 जनवरी 1890 में विलियम बी प्रवेश को फाउंटेन पेन का आविष्कार का पेटेंट मिला था। आगे है 7 जनवरी 1927 में पहली ट्रांस अटलांटिक व्यावसायिक टेलीफोन सेवा न्यूयॉर्क से लंदन के बीच शुरू हुई थी। ये जो हुई थी ये 2 जनों के बीच हुई थी। न्यूयॉर्क और लंदन के 2 जने थे। एक का नाम था न्यू हेवन और दूसरे का नाम जो था वो था वाटसन। तो वाटसन ने अपने दूसरे सहयोगी को कहा था, जब ये फर्स्ट कॉल थी उनकी जब ये, तो उसमें उन्होंने कहा था, मिस्टर वाटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू। तो ये इन दोनों के बीच बात हुई थी। 7 जनवरी 1927 में पहली जो आप कहते हैं ट्रांस अटलांटिक व्यावसायिक टेलीफोन सेवा लंदन से न्यूयॉर्क के बीच शुरू हुई थी। आगे हमारा 7 जनवरी 1937 को नीदरलैंड की राजकुमारी जूलियाना ने हैंक में प्रिंस बॉनहार्ड से शादी की थी। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रह जाता है, जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है 7 जनवरी 1943 में वाईफाई के जनक मशहूर अमेरिकी सीबीआई आविष्कारक निकोला टेस्ला का निधन हुआ था। ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना, क्योंकि जो टेस्ला थे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जैसे चुंबक के क्षेत्रों में कई क्रांतिकारी आविष्कार किए थे। उसके लिए पावर सिस्टम, ऐसी मोटर का आविष्कार इत्यादि प्रमुख किए हैं इन्होंने, ठीक है। जैसे रिमोट कंट्रोल, रोबोटिक्स और बिजली से चलने वाली मोटर का भी आविष्कार इन्होंने ही किया था। शुरुआत में कुछ कंपनियों में काम करने के बाद टेस्ला ने पेरिस में कंट्रोलिन एडिसन कंपनी ज्वाइन की थी, ठीक है। इसी बीच उन्होंने कुछ अलग प्रकार के डायनामो को विकसित किया था। तभी उन्हें अमेरिका के महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला, जिससे इन्होंने ऐसे कई सारे आविष्कार करे थे।
आगे है हमारा 7 जनवरी 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने हाइड्रोजन बम के निर्माण की घोषणा करी थी। और जो आपके हैरी ट्रूमन हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल था वो 1945 से 1953 तक रहा था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई थी 26 दिसंबर 1972 में। रिसर्च मेडिकल सेंटर में यूनाइटेड स्टेट में एक जगह थी, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। क्या हुआ था 7 जनवरी 1980 में आपातकाल के 3 साल बाद भारी बहुमत के साथ जबरदस्त इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई थी। क्या हुआ था 1977 में पहले जनता पार्टी और फिर चरण सिंह की सरकार गिरने के बाद 1980 में हुए 7वें आम चुनाव में दिखाया कि इंदिरा गांधी ने किस तरह आपातकाल की वजह से खोया हुआ जनमत समर्थन जो था वो वापस पा लिया था। 7वीं लोकसभा का कार्यकाल इंदिरा गांधी की निरस्त हत्या का भी गवाह बना था। अब हम ये देख लेते हैं कि आपातकाल लगाया क्यों गया था। अब क्या हुआ था 12 जून 1975 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन्हें 6 साल तक चुनाव न लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा 7 जनवरी 1990 में 80 सालों में पहली बार पीसा की झुकी हुई मीनार को दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया। ये क्यों बंद किया गया था और ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। क्योंकि क्या था कि भाई ये हम 7 अजूबे हमने पढ़े होंगे पहले, तो 7 अजूबों में से एक अजूबा ये पीसा की मीनार थी। ठीक है, इसको 7 अजूबों में से एक कहा जाता था। लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आया करते थे। लेकिन क्या होता जा रहा था, ये जो पीसा की मीनार थी ये धीरे धीरे झुकती जा रही थी, जिसको 7 जनवरी को ये घोषित कर दिया गया था कि ये जो है अभी एक खतरे का कारण बन रही है। इसलिए इस पे 80 सालों के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ पे पर्यटन को ये बहुत ज़्यादा लुभाती थी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया था। ये पीसा की मीनार कहाँ स्थित थी, तो हम ये देख लेते हैं। ये पीसा की मीनार आपकी इटली के उत्तर में स्थित थी। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं। क्या था पीसा की मीनार का, भाई क्या था, पीसा जो था ना ये रईसों का नगर हुआ करता था पहले के टाइम पे। यहाँ अच्छे नाविकों की बुनियादी थी। यहाँ के लोग यूरोप अफ्रीका के कई देशों के साथ व्यापार करते थे, अच्छा मुनाफा कमाते थे। लेकिन पीसा इस रेस में अकेला नहीं था, यह एक पड़ोसी नगर था फ्लोरेंस। वहाँ के अमीर कोई कमी नहीं थी, मतलब दोनों शहर आपको श्रेष्ठ मानते थे काफ़ी ज़्यादा। और ये जो मीनार है ना ये संगमरमर और चूना के पत्थरों से बनाई गई है। ठीक है, और ये जो मीनार की जो आप कह सकते हैं फीट जो था ये 5 तक का था। और ये एक गोल गड्ढे के अंदर बनाई गई थी, जिसमें मिट्टी, मलिन बाहू, सीपियाँ भरी गई थी। ठीक है, और ये जब अब झुकने वाली थी तो इसको बंद कर दिया गया था। इसकी फिर मरम्मत करानी गई थी, और जब इसकी मरम्मत करी गई तो इसको खींचा गया 20वीं सदी के अंत तक। तो ये 5.5 डिग्री तक झुकी हुई थी, तो इसको थोड़ा सा उठाया गया था। इसके बाद ये 4 डिग्री तक लाने में सफलता पा चुके थे। तो अभी हाल ही में शायद 2001 में इसको पीसा की मीनार को देखने के लिए खोल भी दिया गया था। 7 जनवरी 2014 को शेख हसीना ने बांग्लादेश में आम चुनाव जीता था। जो इसकी विपक्षी दल था उसको केवल 7 सीटें मिली थी। और ये जो शेख हसीना की जो पार्टी थी इसने लगातार तीसरी बार चुनाव जीत में हासिल की थी और 2009 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना। इससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। और साथ ही अगर आपको ये जितनी भी आपके इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए होंगी तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको साथ के साथ सारे करंट इवेंट और जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं वो आपको